respect to non-COVID hospitals, all our regular services need to be provided, be it maternal child health, be it dialysis, be it blood-related services or HIV-related cases. All services have to be provided, be it cancer treatment. And what we have also advised states, while these services are provided, required infection prevention management should be ensured. And in consonance with this particular point only, I have highlighted the new guidelines we have issued with respect to ensuring when regular patients come to non-COVID hospitals, what type of precautions and other measures they have to adopt so that the disease or the hospital-related infections can also be prevented. विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी। सर, रैपिड टेस्टिंग को लेकर ही मैं पूछना चाह रही थी। राजस्थान से जिस तरह से आया है कि वहां पर सर ने हालांकि आईसीएमआर की तरफ से क्लैरिफाई भी किया है, लेकिन केंद्र सरकार की भी कुछ टीमें अलग अलग राज्यों में गई हैं। क्या कुछ मेजरमेंट आप ले रहे हैं? 2 दिन तक कहा है कि टेस्टिंग ना करें, लेकिन कुछ और मेजरमेंट केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं इस मुतालिक? सर, ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। एडिशनली मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाहूँगा कि जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं, उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। और इससे भी मुख्य बात यह है कि अगर आप देखें तो हमारे लिए RT-PCR जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली RT-PCR टेस्ट पर ही लिंक्ड है। मोहित दुबे, न्यूज नेशन। मेरा सवाल सर ICMR से है और अग्रवाल सर से भी है। सर, पहला सवाल आपसे है कि ये सिम्टोमेटिक जो आप कह रहे हैं, ये 80% आप कह रहे हैं कि पता चल नहीं रहा है, तो किस तरीके से आप डील कर रहे हैं इस लक्षण? नहीं, ये एक ही बार बोलूंगा, इसके बाद में मैं कभी बोलूंगा नहीं ये सिम्टोमेटिक केस के ऊपर। कारण बोलता हूँ, ये इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। एक तो हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। अब तीसरा तथ्य जो मैं अभी तक बोला नहीं हूँ, उसके बारे में बोल देता हूँ कि जितने अभी टेस्ट हुए हैं उनमें अगर आपने देखा तो सिम्टोमेटिक 31% है और जो एसिम्टोमेटिक लोग थे उनकी संख्या 69% है। इसका मायना आप अलग ढंग से अगर देखें तो अगर एक केस डिटेक्ट हो रही है तो उसके साथ में एसिम्टोमेटिक, एक एवरेज बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके आए वाले पेशेंट्स हैं, तो उनमें हमको कितना दिखाई दे रहा है? 3 केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 3 शायद रहेंगे, 3 नहीं 2 केसेस रहेंगे। सर, WHO ने आज बात कही है, 1918 का जिक्र किया है स्पेनिश फ्लू को लेके कि अगर स्थितियां अगर हम बहुत जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 1918 जैसे हालात पैदा हो जाएं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज़ बोलता हूँ ना, हमको एक चीज़ समझना है कि हम जो कर रहे हैं, जितनी हमारे पास ताकत है उसमें हम हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन ये कोई हेल्थ मेजर नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग ये भी कभी हेल्थ मेजर करके इस्तेमाल नहीं हुआ। ये भी हम करके इसको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नई बीमारी है। हमको ऐसे समझना है ये कि पिछले 3.5 महीने में जो भी साइंस की प्रगति हुई है, जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस हो पा रहा है, आपकी PCR टेस्ट 3.5 महीने के अंदर कोई नई बीमारी की PCR की टेस्ट खोज हो गई। आप अगर देखें बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पिछले 3.5 महीने में हुई। 70 कैंडिडेट वैक्सीन में से 4 कैंडिडेट वैक्सीन और 5 कैंडिडेट वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल के फेज में गए। ये कभी किसी बीमारी में आज तक हुआ नहीं है, कोई भी जांच करके देखें। अगर ये इतने तेजी से और इस रफ्तार से अगर इसकी खोज हो रही है तो हमने बोलना कि हमको डर लगे ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों में डालना मुझे अब सही नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा विश्वास रखें,
इससे आज जो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट होगा, दोहरा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आज हमको जो टाइम मिला है उसमें सारे लोगों को केयर करने के लिए, समझ लीजिए प्रिपेयर्डनेस की जो एक्सरसाइज है, हॉस्पिटल केयर आज हम दे सकेंगे। इसकी गारंटी तो हम बार बार लव अग्रवाल साहब आपको बोल रहे हैं। और जितना हम इसको दूर ढकेलेंगे उतना साइंस की प्रगति होके उसके खिलाफ या तो वैक्सीन निकले या दवा निकले और उसका हम हमारे देश में के लोगों को इस्तेमाल कर पाए, इसका चांस हम बाय कर रहे हैं। और जगह क्या हो रहा होगा, वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमने सब निकाल दिया तो सब खराब हो जाए।